हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूई। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया और एकदम से बढ़िया है। आज आप मुझे देख रहे होंगे पूरा जेट ब्लैक हो रखी हूँ मैं, और ब्लैक ही कलर का लोवर डाला हुआ है, ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है जो कि मेरी नहीं है, क्योंकि मैं आई हुई थी बुआ के घर। तो फिर मैं अपने कपड़े नहीं लेकर आई हुई थी, तो फिर मैंने अपने भाई के ही कपड़े ये डाले हुए हैं। और वो इसलिए आना हुआ मेरा कि कल मेरी बुआ की लड़की का कॉल आ गया था, उसको वो थोड़ी शॉपिंग करनी थी। तो फिर उसने मुझे कॉल किया कि हाँ आ सकते, पास में बुआ रहती है। आपने जो मुझे रेगुलर देखते आ रहे हैं उनको पता ही है कि पास में बुआ है, तो फिर उनके घर आना जाना हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैं साथ के साथ एक्टिवा पर आई और फिर हम शॉपिंग करके आए। उसको सूट वगैरह लेने थे, तो रात हम लेट हो गए थे, 8 साढ़े 8 बजे हम मार्केट से आए। तो फिर घर जा नहीं पाई, तो फिर मैं वहीं पर रुक गई और फिर डालने के लिए कुछ था नहीं, तो फिर मैंने ये लोवर टी शर्ट ही डाला है भाई का। और जेट ब्लैक खुद भी मतलब कि वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे वो बॉडीगार्ड वाली आती है ना, तो वो वाली आती है, क्योंकि कुछ मेरा चलना ही ऐसा है, मेरी चाल ही ऐसी है, और वही वाली फीलिंग मुझे आ रही है। तो अभी शॉपिंग वगैरह हो गई है, क्योंकि जो भाभी हैं, जैसे मैंने पहले आपसे वीडियो शेयर किया था, तो जो भाई हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अब भाभी की फ़्लाइट है 13 को, सुबह वो निकल जाएंगे। तो उनकी जो है फ़्लाइट है वो जाएंगे, तो फिर वो आज गए हुए हैं शॉपिंग करने। मुझे भी बोल रही थी कि हाँ चलो, बुआ ने भी बोला था कि हाँ जाना है तो चले जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं था। वो करनाल गए हैं शॉपिंग करने, और करनाल तो मैं जाती ही रहती हूँ, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया। और रूही की ड्रेस भी आ चुकी है, रूही की शॉपिंग हो चुकी है, क्योंकि रूही का बर्थडे आ रहा है, आपको पता है। और बहुत ही खुशियों से भरा ये दिन है, सभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अभी राखी आएगी, तीज गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और देखती हूँ कि अभी यहाँ पर बुआ फूफा रह जाएंगे, तो अभी दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर मैं भी अपने ससुराल में रहती, ऑब्वियस सी बात है कि सबका टाइम टाइम पर आना होता है, सारी चीज़ें मतलब टाइम टाइम पर होती तो वो अच्छी लगती हैं। तो अब उनको ये है कि क्योंकि बेटा उनका ऑलरेडी बाहर गया हुआ है, अब बहू भी चली जाएंगी, तो उनका मन नहीं लगेगा। वो बोल रहे हैं कि हम रूही को यहीं पर स्कूल में डालेंगे और तुझे यहीं पर रहना है, हम यहीं पर रखेंगे, बाकी अपना जब तक तेरा ये मैटर क्लियर नहीं होता अपना यहाँ रहे आराम से और जैसे मर्जी, क्योंकि बस यहाँ बुआ फूफा रहते हैं। और मन भी देखो रूही का लग जाता है, रूही तो हर बार करती है, लेकिन मैं इस बार रूही को लेकर नहीं आई, क्योंकि मार्केट जाना था। अगर मुझे यहीं पर रहना होता तो फिर मैं उसको ले आती, लेकिन मार्केट की वजह से मैं उसको नहीं लेकर आई। तो इस वजह से बाकी अपना देखते हैं कि क्या रहता है। बट बोला तो ऐसे ही जा रहा है कि नहीं, हमने बात कर ली है, पापा को बोल दिया है, सबको बोल दिया है, यहीं रहेगी। बाकी देखते हैं कि क्या डिसाइड हो पाता है। बट ये बोल रहे हैं, अभी फूफा बोल कर गए थे कि जाना नहीं है, बल्कि आज तो वैसे मेरे को जाना है। तो अभी मैं वहीं पर थी, सब काम वाम सब हो चुका है, अभी फ्री बैठे हैं। और बुआ अपना रूम में बैठी है, मशीन अपना ऑटोमेटिक मशीन है वो लगा दी है, कपड़े उसमें डाल दिए हैं और कपड़े अब धुल जाएंगे। टाइम लगेगा थोड़ा, फिर मैंने सोचा इतना आपसे बातें की जाए, क्योंकि बहुत ही खुशियों से भरे दिन आ रहे हैं, तो हम अपने माहौल को, अपनी खुशियों को किसी के रहते किसी के चलते उनको ख़राब नहीं कर सकते। और मैं खुश रहती हूँ, कई बार हो जाती हूँ, इमोशनल भी हो जाती हूँ। पिछली कुछ वीडियो में मैंने शेयर किया है, तो बहुत ज़्यादा इंसान थोड़ा हो जाता है अभी अंदर से, क्योंकि दिल है हमारे अंदर और पत्थर नहीं है। पर खैर, जिनको लगता है था कि हमारे छोड़ने से इसका फ्यूचर कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगी, देखो ऐसा नहीं होता। किसी के चले जाने से जीवन नहीं रुकता, क्योंकि दुनिया से ऐसे ऐसे इंसान जाते हैं जिनके बिना एक मिनट भी नहीं सरता, बट फिर भी वो उनके बिना जीते हैं। और ऐसे ही मैं जी रही हूँ और आगे रूही भी जिएगी। और बस यही खुशी ही बहुत होती है कि आपको सपोर्ट करने वाले आपके साथ हैं। और चाहे एक टाइम पर ना भी हो, दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, क्योंकि जब तक आप एक बीवी होते हो ना, पत्नी होते हो, तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी ध्यान में रखकर चलनी पड़ती हैं। और आप सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे करके अपना पूरा जीवन लेकिन जब एक माँ बन जाते हो ना, तो अलग ही हिम्मत, अलग ही पावर आपके अंदर आ जाती है। वही शायद मेरे अंदर है। कुछ कहते हैं ना कि हाँ आप इतनी स्ट्रोंग कैसे हैं, हालात आपको स्ट्रोंग बना देते हैं। जब तक आप पर ये चीज़ें नहीं बीतती, तो आप भी ये रहते हो कि हाँ, फिर आप ना दुनियादारी की परवाह करना छोड़ देते हो। जैसे अब मुझे होता है, चलो हाँ आपने
इज्जत बेइज्जती का सबको होता है, वो चीज़ें हैं, बट लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती, क्योंकि देखो आप चाहे किसी के लिए कितना अच्छा बन लीजिए, कितना बुरा बन लिया, अगर आप अच्छे हो लोगों ने तब भी आपको गलत ही बताना है, अगर गलत हैं तो तब तो बेसी बात है वो आपको गलत ही कहेंगे। तो इसलिए लोगों की परवाह करनी छोड़ देनी चाहिए। अब मैं अपना फ्यूचर जो है अपनी रूही के सहारे जीऊँगी। मेरे मतलब कि वीडियो का वेट करते हैं मेरे खुद के रिश्ते, हाँ, कि जिनकी से मेरी बॉन्डिंग है, जिनसे मेरा प्यार है, कि बोलते हैं कि कभी तो कोमल अपनी लाइफ का डिसीज़न ले, हमें बहुत अच्छा लगता है, लगेगा कि हाँ उसने आज अपनी लाइफ का सोच अपने बारे में कुछ। मैंने कहा नहीं, यही ज़िंदगी है और हमेशा यही रहेगी, और मैं नहीं सोचती, क्योंकि अब रूही के होते हैं मुझे क्या सोचना, ज़िंदगी अकेले नहीं काटी जा सकती, मेरी बढ़िया से चल रही है, अच्छे से काटी जा सकती है, ठीक है। बस अभी तो मुझे ये रहता है कि बस कैसे करके मैं एक जॉब कर लूँ, जॉब मिल जाए, बस मैं दिन रात भगवान जी से यही कहती हूँ कि बस एक जॉब दिलवा दे, छोटी मोटी जैसी भी हो, बस मुझे जॉब करनी है, ताकि मैं जो भी हैं खर्चे मैं अपने उठा सकूं अच्छे से। यूट्यूब का आपको पता ही है, यूट्यूब से नहीं हो पाता, कोई भी रिवेन्यू किसी भी प्रकार का नहीं जुड़ पाता, क्योंकि व्यूज़ के ऊपर सब कुछ होता है, और आपका एक व्यूज़ अगर आप वीडियो पर दे रहे हो, अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, तो चलो ये है पर मंथ इनकम जोड़ी जा सकती है, डॉलर आ जाते हैं कुछ बनकर। लेकिन यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं है, यहाँ से तो ये है कि ज़रूरत भी पूरी नहीं होती। जिनके आते हैं देखो लाखों रुपया आता है, नो डाउट, बट मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ से। ये तो ऐसे हो रहा है कि सिर्फ एक शौक़ के तौर पर लगा लो आप, और अब यहाँ तक पहुँच गई हूँ, ना छोड़ने का मन करता, और ना ये है कि हाँ स्किप करूँ कि वीडियो ना डालूँ, वो भी देखो डालनी है, बट मेरा कुछ भी रिवेन्यू वहाँ से नहीं जुड़ता, तो वहाँ से मैं हिम्मत हार जाती हूँ कि हाँ भी मैं वीडियो भी रेगुलर डाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट फिर भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। जॉब का तो देखो मैंने शुरू से सोच रखा है, और जॉब तो मुझे करनी ही है, जिस मर्जी हालत में, जो मर्जी हो। टीचिंग की मेरे को बोल देते हैं कि हाँ टीचिंग में देखो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, और टीचिंग मैं नहीं कर सकती। टीचिंग का मुझे ये भी रहता है कि हाँ मैं अगर रूही के स्कूल में ट्राई करना चाहूँ तो वहाँ पर कर लूँगी, और बट शुरू दिन से जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पर जाना तो बेकार ही है, और मैं टीचिंग में नहीं जाना चाहती। बाकी अपना मैं देख रही हूँ कि हाँ और कोई जॉब मिल जाए, बट देखते हैं, अगर किस्मत ने साथ दिया और मेहनत रही तो ज़रूर मिलेगी। तैयारी है देखो, मेरा गैप भी इतना ज़्यादा हो गया, और पहले मैंने थोड़ी बहुत की है, और वो चीज़ वो बेस बनाना, चलो पढ़ाई कहते हैं काम आती है, मानती हूँ। और कुछ ने मुझे बोला है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो डाली थी कि हाँ शादी पर इतना खर्च किया है तो बेटी के एजुकेशन पर इतना खर्च करना चाहिए, चाहे बेटी आपकी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितना भी वो पढ़ ली हो, कितना भी कमा ली हो, ठीक है। हर पेरेंट्स सोचता ही है कि वो अपने बच्चे की शादी पूरे धूमधाम से करे, और वो चाहे खुद भी कितना भी अर्न करती हो, बट फिर भी एक बाप चाहेगा कि उसकी शादी में बहुत अच्छे तरीके से करूँ। यही हमारे समाज की रीति है, यही सब कुछ है, देखो करता ही है, कोई कितनी बड़ी पोस्ट पर हो सभी सोचता है। ऐसा नहीं है कि हाँ बेटी को एजुकेशन दे दी और शादी पर खर्च नहीं किया, कोई रेयर होगा ऐसा जो नहीं करेगा, बट मोस्टली सब करते ही हैं। और तो मेरे पापा ने भी, ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं दी, तो एजुकेशन भी जहाँ तक मैंने पढ़ा, जहाँ तक मैंने पढ़ाई की वो अच्छे से मेरे पापा ने कराई, अच्छे से मुझे एजुकेशन दी, शिक्षा अच्छी दी। तो वो चलो एक अलग बात है कि हाँ मैंने आगे कहीं ट्राई नहीं किया, थोड़ा बहुत जितना भी किया पूरा अपना बेस बनाकर नहीं चली, उस पर्पस से नहीं चली, क्योंकि नहीं पता था कि हाँ ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी करेगी। अगर होता तो फिर शायद हम भी थोड़ा देखते, बट हो गई, चलो जो चीज़ें होनी थी वो हो गई है। अब आगे की लाइफ सोचनी है, अपना फ्यूचर, प्रेजेंट फ्यूचर देखना है आगे, अपना तो क्या रूही का देखना है। तो अब तो भाई मरने से भी सच में इतना डर लगता है ना कि हाँ नहीं मेरा बच्चा है। मैं कई बार बोल देती हूँ ऐसे ही फ्लो में, मैंने कहा अगर भाई सबकी बात है, अगर मैं मर गई ना तो मेरी रूही का कोई नहीं होगा भाई, रूही उन्हीं के पास चली जाएगी क्योंकि कौन ही रखेगा, किसके मतलब एक माँ है यहाँ पर तो वो रख रही है, फिर तो अपना दादी बाबी। तो अब तो मरने से भी इतना ज़्यादा डर लगता है कि नहीं, रूही को अच्छा फ्यूचर देना है, रूही का फ्यूचर एकदम से ब्राइट करना है, बहुत ही अच्छा मैंने देना है, बहुत अच्छी उसको मैंने एजुकेशन देनी है। बस वो एकदम से और कुछ नहीं है मुझे, बस हाँ एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर ले वो, बस मुझे यही चाहिए, उससे और कुछ भी नहीं।
बाकी अपना मैं हूँ उसके लिए। फिर भी आपसे सिर्फ यही कह सकती हूँ, ठीक है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो वॉच किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से अच्छी अर्निंग होती है। देखो सोशल मीडिया, कोई हम गलत नहीं कर रहे हैं, कोई भद्दा हम कुछ ऐसा नहीं डाल रहे हैं, अपना लिमिट में रहकर अपनी सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखकर हम वीडियो डालते हैं। मैं तो कोई ऐसी वैसी वीडियो, कोई मैं शॉर्ट्स डालकर नहीं बना रही है, अपना फुल बहुत ही अच्छे से मैं अपना कंटेंट रखती हूँ। अगर मुझे कई बार लगे ना कुछ भी वीडियो में जैसे ऐसा वैसा कुछ दिख रहा है, मैं वो वीडियो पोस्ट भी नहीं करती। कभी भी आपने देखा होगा तो एकदम से अच्छा ही मैं रखती हूँ अपना कंटेंट, ना कोई मतलब इधर उधर की कोई वैसी बात, एकदम से ओरिजिनल और सब कुछ जो भी लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, मेरी लाइफ जो भी है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। मेरी और रूही की देखो एक अलग ही दुनिया है। और मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आप बहुत सी लड़कियों की हिम्मत हो। देखो अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ किया है कि हाँ हिम्मत बन गए, बाकी आप लोग मेरी हिम्मत हो। आप लोगों का इतना प्यार देखकर अब भी मैं ना देखती हूँ कि रूही से रिलेटेड इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। और रूही का जैसे ही बर्थडे आने वाला है तो बहुत बोलते हैं कि हमें रूही के लिए गिफ्ट देना है, दी प्लीज़, कैसे भेजे कैसे करें। बस आपका ये ही प्यार बहुत है मेरे लिए कि आप इतना सोचते हो। थैंक यू सो मच। मुझे गिफ्ट का नहीं है, और बस आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, ये ही मेरे लिए बहुत है। जिन्होंने किया है रूही के लिए उन्होंने किया भी है भाई, उनका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत प्यार मेरी रूही को यहाँ से मिला है नहीं है, और रूही को गिफ्ट्स भी मिले हैं। और बस यही खुशियाँ मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आप लोग रूही से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, रूही की बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इमोशनल भी कर देती है। मुझे इमोशनल कर देती है रूही की बातें, जब मैं उसकी सुनती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मैं भी हो जाती हूँ भाई, क्योंकि बच्चा है मेरा। जब वो ऐसी चीज़ें फील करता है तो मेरा मन अंदर से इतना ज़्यादा दुखता है कि हाँ देखो मेरा बच्चा किस हद तक ये चीज़ें फील कर रहा है। बट आप लोग समझते हो, देखो कोई रिश्ता नहीं है आप लोगों का, आप सिर्फ वीडियो देखते हो तो यही प्यार बहुत है। आजकल खून के रिश्ते भी नहीं रहे हैं, वो भी काम नहीं आते, लेकिन आप इतना दिखाते हो। क्योंकि खून के रिश्ते मैं नहीं कहती कि इन दिल के रिश्तों से ऊपर हैं, ये रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो आप दिल का रिश्ता दिखाते हो, खून के रिश्ते तो साथ छोड़ देते हैं, खून के रिश्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत से देखे हैं हमने जो ब्लड रिलेशन होता है तो कहीं काम नहीं आते, जिनको होता है वो आते हैं। बट मोस्टली देखा जाए जो दिल से एक बार कनेक्ट हो जाता है ना, तो हाँ चीट करने वाले लोग भी हैं आपको कि पहले दिल से कनेक्ट होंगे और फिर आपको चीट करेंगे, ऐसे भी होते हैं। बट तो वो अपना खुद भुगतेंगे भाई, क्योंकि किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है, चीट करता है, उनको कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, ऊपर वाला सब बैठा है, ठीक है। इस हमारी नज़रों से आप बच सकते हो, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों से नहीं बच सकते। बस इतना आप ध्यान में रखना, कभी किसी के साथ गलत मत करना। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तभी आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपको ये लगता है ना आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो और आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आप करते जाओगे, नहीं, कभी तो उस चीज़ का अंत होना है। क्योंकि वो आपके जो सारे पाप हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये चीज़ अपना ध्यान में रखना। अगर आपको लगता है ना किसी के साथ बुरा करके आप खुद के लिए अच्छा कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो बस ये चीज़ दिमाग में सोच कर ज़रूर चलना। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और आगे भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। क्योंकि इंसान को जो है अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, वो फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। वो कभी ना कभी तो किसी ना किसी उसमें तो देता ही है, ज़रूर देता है, ठीक है।